चलिए तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, तो अभी हम लोग एनाटॉमी डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम का। सो दिस इज आवर एनाटॉमी। ओके, तो एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो वी विल डिस्कस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन को हम लोग एनसेफेलॉन बोलते हैं। एन मतलब क्या है? इनसाइड, सेफेल मतलब हेड। ओके, तो इनसाइड हेड कौन होता है? ब्रेन, एनसेफेलॉन। तो हर ब्रेन के पीछे एनसेफेलॉन लिखा होगा। ओके, डू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, तो इसीलिए ये हमारा ब्रेन है। अगर आप देख रहे हो, सो फोर ब्रेन। तो हमारा बेसिकली इन केस ऑफ ब्रेन वी हैव फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, तो एनिमल्स, ये आपका जो है जनरली फिश लाइक एनिमल्स के लिए है। फिश लाइक एनिमल मतलब क्या है? जो आमने सामने एनिमल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरह का एक एरो बना रहे हैं, तो ये मछली है कि नहीं? तो ये उसका हेड है, ये उसका टेल है। इसलिए सामने वाला ब्रेन है फोर, बीच वाला है मिड, पीछे वाला है हाइंड। हम लोग का क्या हो गया? हम लोग ऐसे खड़े हो गए। जो हम लोग जब खड़े हो गए तो हमारा फोर ब्रेन क्या बन गया? सुपीरियर। फिर मिड ब्रेन क्या बन गया? मीडियल। एंड हाइंड ब्रेन क्या बन गया? इंफीरियर। तो इसलिए ये सब आप याद रखेंगे। तो ह्यूमंस में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का कंसेप्ट नहीं होता है। ह्यूमन में होता है सुपीरियर ब्रेन, मीडियल ब्रेन एंड क्या? इंफीरियर ब्रेन। अंडरस्टूड? तो दिस इज द एनिमल्स हु स्टैंड अप। ओके, नाउ तो ये जो फोर ब्रेन है हमारा, वो किस किस चीज से बना है? सबसे पहला सेरेब्रम। ओके, तो सेरेब्रम, तो सेरेब्रम का नाम क्या है? तो सेरेब्रम का नाम हम लोग लिखेंगे टेल एंड टेल। ओके, सेरेब्रम इज कॉल्ड टेल। तो टेल मतलब पीछे क्या जोड़ दोगे? एनसेफेलॉन। इसलिए मैं आपका पूरा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है? तो सुपीरियर ब्रेन को हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉस, मतलब प्रोजेंसेफेलॉन। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद डायनसेफेलॉन ऑलरेडी एनसेफेलॉन मोड में है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? उसको हम लोग लिख देंगे थैलैम। ठीक है, तो उसका एक और नाम होता है थैलैम। समझ रहे हो? तो ये हो गया थैलामेनसेफेलॉन। उसी तरह ऑल्फैक्टरी लोब क्या हो जाएगा? ओके, राइन। ओके, ये तुम कहीं से पढ़ लिया है क्या? आपका पिछले साल का वीडियो देख लीजिए। यस, मैंने आपको बोला था ना, देख लेना। तो ये आपका है राइन। सो दिस इज कॉल्ड राइनेनसेफेलॉन। अंडरस्टूड? तो प्रोजेंसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू टेलेनसेफेलॉन, थैलामेनसेफेलॉन एंड राइनेनसेफेलॉन। इज इट अंडरस्टूड? उसके बाद आपका मिड ब्रेन आता है। तो मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ क्या? दो कॉलिक्यूली, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली। ठीक है, जो मिड ब्रेन है उसमें आपका क्या है? एक तो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, तो मिड ब्रेन जो है उसमें है कॉर्पोरा, या एक्चुअली मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा। ओके, ये है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में क्या क्या है? एक है क्या? सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मिड ब्रेन का कंपोजिशन है, सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली। अंडरस्टूड? यस सर।
ओके, सो सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली। फिर जो आपका हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन में क्या है, या इंफीरियर ब्रेन, तो हमारे केस में हम लोग हाइंड ब्रेन को इंफीरियर ब्रेन कहते हैं। ओके, तो इसीलिए उसका जो सेरेबेलम, ओके, उसके बाद पॉन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो यह ए, ओके, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। थोड़ा उसको शिफ्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज सेरेबेलम। उसके बाद आ जाएगा कौन, पॉन्स, उसके बाद आ जाएगा कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये आपका 3 पार्ट है हाइंड ब्रेन का। तो फोर ब्रेन का क्या क्या पार्ट है बोलो, सेरेब्रम, उसके बाद सेरेब्रम, फिर थैलेमस, फिर आपका सॉरी डायनसेफेलॉन, फिर राइनोसेफेलॉन। ओके, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन में क्या क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री। ओके, हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, आपका सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, तो ये आपका जो ब्रेन का है। तो फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे थे, ओके, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेंसेफेलॉन। तो उसमें आपका डायनसेफेलॉन को हम लोग थैलेमेनसेफेलॉन बोलते हैं, सेरेबेलम को टेलेनसेफेलॉन बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब को राइनोसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर डायनसेफेलॉन 3 थैलेमस में टूट गया है, थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, ऊपर है एपी, इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर कुछ लिखना भी मुश्किल है ना। चलो याद रखना, एपिथैलेमस 1, थैलेमस 2, हाइपोथैलेमस 3, ऊपर से नीचे। ओके, एपी मतलब क्या है, ऊपर, हाइपो मतलब बिलो, तो इसलिए सबसे ऊपर कौन होगा, एपी, उसके बाद थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सेरेब्रम के कौन कौन से पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो मेन पार्ट है, ओके, बेसल न्यूक्लियाई एंड लिम्बिक सिस्टम। तो ये बेसल न्यूक्लियाई लिम्बिक सिस्टम आपका इतना डिस्कशन में है नहीं, बस वो जो एक लाइन लिखा है रिलेटेड टू बिहेवियर, बस, तो उसको भी हम लोग भी उतना ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद है आपका ऑक्सीपिट जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो आपका ऑक्सीपिटल, पैरिएटल, टेम्पोरल एंड फ्रंटल। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग लोब से हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या, तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। एनीथिंग टू आस्क? ठीक है, इसलिए सारे सेफेलॉन आप याद रखेंगे। ओके, हाइंड ब्रेन का दूसरा नेम, हाइंड ब्रेन का देखा था ना हम लोगों ने, तो हाइंड ब्रेन जो है उसका जो है अलग अलग पार्ट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो। ठीक है, प्रोजेन, ओ तुम हाइंड ब्रेन का नाम पूछ रहे हो, रॉम्बेनसेफेलॉन, प्रोजेन, मिजेन, रॉम्बेन। ठीक है, फोर, मिड एंड हाइंड। चलिए, अब ये आ गया हमारा क्या, तो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एंड उसके सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसके मेनिंजेस के बारे में या आउटर कवरिंग के बारे में। ओके, चलिए, तो इसीलिए जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये है ब्रेन। एक्चुअली ये आपको समझ में आना जरूरी है, दिस पॉइंट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग एक बार ड्राइंग बना लेते हैं। अब आप देखो एक्चुअली व्हाट इज देयर इन योर ब्रेन। ब्रेन क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। ओके, तो न्यूरॉन्स में आप जानते हो सेल बॉडी है और सेल प्रोसेस है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सेल बॉडी का ना सेल प्रोसेस का? सेल प्रोसेस का। तो अगर हम लोग सारे न्यूरॉन्स को लाइन में खड़ा करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, तो सबसे ज्यादा किसका सरफेस एरिया होगा, सेल बॉडी का ना सेल प्रोसेस का? प्रोसेस। बोलो।
नहीं नहीं, स्ट्रेट एरिया वैसे तो प्रोसेस का ज्यादा होगा, आप मैं समझ गया। वैसे नहीं, आपको मैं अगर सीधा खड़ा कर दूं, फॉरगेट द टेढ़ा मेढ़ा, सिंपली स्ट्रेट लाइन देखो। ओके, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मैं न्यूरॉन्स को ऐसे खड़ा करूं, जैसे सपोज देखो ये न्यूरॉन के हेड है। ओके, ये न्यूरॉन्स के हेड हैं, एक हेड, दो हेड, तीन हेड, चार हेड, एंड ये उसका जो ये है प्रोसेस, सपोज ये एक्सॉन 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 एक्सॉन, तो आप सारे एक्सॉन को जोड़ दोगे। ओके, नाउ लेट अस जॉइन ऑल द एक्सॉन्स। ओके, ये उसका सरफेस एरिया है। एंड वो तो अब आप देखो किसका कितना ज्यादा, किसका एरिया ज्यादा है, सेल सेल बॉडी बॉडी सेल का। बॉडी का। तो आप बॉडी देखो, तो ये जो कपड़ा है इसको इसी में तो रखना है ना, ठीक है, बिकॉज दोनों को तो साथ साथ रखोगे कि ना, ऐसे रख दोगे Yes. शिफ्ट करके, साथ साथ तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा कर देंगे, तो इसको बेंड कहते हैं, देयर इज अ गुड सॉन्ग इन पंजाबी में, क्या है कि क्या है वो, तेरी खुली सी सलवार कुर्ती तंग कुड़े, एक गाना है पंजाबी में, तेरी खुली सी सलवार, मतलब सलवार बहुत खुला हुआ है, बट कुर्ती जो है वो तंग है, मतलब टाइट है। किसका, हॉट लड़कियों का। तो जैसे जागृति है, तो जागृति अगर मेरा साइज का कुर्ता पहनेगी तो क्या होगा, तो आप उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसको कहते हैं पटियाला सूट, यू नो पटियाला सूट। यस सर। तो पटियाला सूट में क्या होता है, आपका जो पैर घुसाने वाला है वो एकदम पतला होगा जागृति के साइज का, बट उसका जो पैर है वो बलून जैसा होगा। तो इसलिए जैसे हवा घुसेगा ना, भुक 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 ऐसे आवाज होता है। तो जैसे ही हवा घुसेगा उस सलवार में तो पूरा बलून जैसे फूल जाएगा। याद है, हैव यू सीन, गर्ल्स को तो पता होना चाहिए पटियाला सूट। यस उसका पैर पतला होगा, उसका कमर पतला होगा, बट सपोज ये पैर है, ये पतले होंगे, कमर पतला होगा, बट ये जो है ये ऐसे बलून जैसा होगा। ओके, इसमें बहुत कपड़ा लगाएंगे तो जनरली क्या होता है, वो ऐसे दिख रहा होगा, है कि नहीं, बट जैसे ही हवा घुसेगा वो ऐसे फूल जाएगा। तो इससे थोड़ा लोग अट्रैक्ट होते हैं, और क्या, उसको पटियाला सूट कहते हैं। तो हाउ टू मेक इट, तो कमरबंद जागृति के साइज का, ओके, पैरबंद जागृति के साइज का, बट ये जेजेस के साइज का। तो इससे क्या होगा, तो अंडरस्टूड। तो इसलिए Yes, sir. हाउ टू कीप दिस along with this, so we have to fold it like this। समझ में आया। तो अगर आप प्लीट्स कैसे बनाते हैं, अगर कमर इतना है एंड यहाँ इतना कपड़ा है, इसको इसके साथ आपको बांध के रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको फोल्ड करना पड़ेगा ना। तो ये जो फोल्ड करोगे इसको प्लीट्स कहते हैं हम लोग। ओके, Yes, sir. तो जब आप फोल्ड कर दोगे तो पैंट आपको इतना ही लगेगा, पर जैसे ही ये हवा भरेगा तो ये ऐसे फूल जाएगा, क्या जगह है, इट विल स्प्रेड। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ह्यूमंस, या जो इन केस ऑफ एनिमल्स, ये सपोज आपका है व्हाइट मैटर, ठीक है, दिस इज व्हाइट मैटर, तो ये क्या है, सो दिस इज ग्रे मैटर। ओके, ये ऐसे फोल्डेड होगा, क्यों, मोर सरफेस एरिया टैग टू लेस सरफेस एरिया। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो व्हाट इज दिस, सो दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर, दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में एक एक उठा हुआ जगह होगा, है कि नहीं, एंड एक एक छुपा हुआ जगह होगा। फाइन, तो ये जो उठा हुआ जगह को हम लोग क्या कहते हैं, गाइरस, या प्लूरल में गायरी। उसी तरह जो डिप्रेशन है उसको सल्कस या सल्सी, नॉट सल्की, सल्सी
अगर डीप होगा तो उसको फिशर्स बोलते हैं। फिशर। अगर वो बहुत ज्यादा डीप अंदर तक होगा उसको फिशर बोलते हैं। अंडरस्टूड? एंड Yes. ये आपका Yes, sir. क्या है? तो दिस इज ग्रे मैटर। ये तो मैटर। इसलिए ग्रे मैटर जो है वो हाईली फोल्डेड है। एंड जो ये है ये क्या है? दिस इज योर व्हाइट व्हाइट मैटर। Matter. White. ठीक है। तो वाई योर प्रोसेसेस आर व्हाइट, याद है? Myelinated. यस तो वो माइलिनेटेड होगा। तो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज गायरी सल्सी एंड एक्सेट्रा। Yes, ठीक है, sir. चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो नाउ लेट अस गो बैक टू दिस स्ट्रक्चर, प्लीज रीड इट अनन्या। Cerebrum. Brain is made up of two types of structure with respect to neurons. Gray matter. It is made up of cell bodies of all neurons and cell processes of non-myelinated neuron. वेरी गुड, It is the decision-making part of the brain. ये आपको मालूम होना Why? चाहिए भाई। देखो हु विल टेक द डिसीजन? सेल बॉडी ना प्रोसेस? सेल बॉडी। बॉडी। body. तो बॉडी ही डिसीजन लेगा ना, तो इसलिए डिसीजन sir. मेकिंग बॉडी ऑफ द होल ब्रेन क्या है? दैट इज द ग्रे मैटर। Gray matter. एंड व्हाइट मैटर का काम क्या है? खबर लाना, खबर ले जाना। Transmission. चलिए अब किस में जल्दबाजी करना चाहिए? डिसीजन मेकिंग में ना खबर लेने ला जाने में? खबर लेने बिकॉज अगर आप डिसीजन में जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा? गलत डिसीजन। तो इट विल बी रॉन्ग डिसीजन। तो इसीलिए इट मे बी, इट नॉट नेसेसरी, इट मे बी रॉन्ग डिसीजन। तो इसीलिए हम लोग डिसीजन मेकिंग में इनफ टाइम लेंगे। तो देन हाउ टू मेक थिंग्स फास्टर? जल्दी ले आओ, जल्दी ले जाओ। ओके, खबर लाने ले जाने में जल्दी करो एंड डिसीजन मेकिंग में काफी टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। सो इसीलिए हम लोगों ने न्यूरॉन्स को क्या किया? सेल बॉडी को रखा ग्रे, बट जो सेल प्रोसेसेस है उसको माइलिनेट कर दिया। ओके, उससे क्या होगा? इंपल्स विल जंप फ्रॉम नोड टू नोड एंड हमें याद है वो 50 टाइम्स फास्टर होगा। चलिए आगे। White matter, it is made up of cell processes of myelinated neurons. हाँ, तो उसमें सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन का सेल प्रोसेस होगा। ओके, इसलिए ग्रे मैटर में क्या होगा? सबका सेल बॉडी एंड नॉन माइलिनेटेड का प्रोसेस। व्हाइट मैटर में क्या होगा? सबका जो माइलिनेटेड का सेल प्रोसेस। Myelinated. यस, नेक्स्ट। The outermost part of the cerebrum is known as cerebral cortex. ये and देखिए, ये is डायग्राम made देख of- रहे हो? तो दिस डायग्राम Yes, ये sir. देख रहे हो, ये सब टेढ़ा मेढ़ा है। सो दिस इज, Yes, तो sir. यू नो, तो एक्चुअली सरफेस में इतना होता है। तो सरफेस आपका सिर्फ बाहर बाहर का है, तो इसलिए आपको सरफेस व्यू कैसा दिखेगा? ऐसा। ये ओरिजिनल ब्रेन है, नॉट एनसीईआरटी ब्रेन, देख रहे हो? तो सरफेस में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो सरफेस एरिया है इट इज लेस देन 5% ऑफ टोटल। समझ में आया? तो जो आप, बट अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, देख रहे हो ये अंदर अंदर घुसा हुआ है, तो ये हाईली फोल्डेड है। तो इसीलिए ये जो एलिवेटेड पार्ट हम देख रहे हैं ये सब क्या है? दीज आर ऑल व्हाट? गाइरस। तो सल्सी कहाँ है? ये जो लाइंस में, Grooves में। ये जो लाइन है ना, होगा। ये सब लाइन में Yes, sir. सल्सी है। बट ये जो उठा उठा पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? Gyrus. दैट इज कॉल्ड गाइरस। आया? Yes, sir. हाँ, पढ़िए आगे। Outermost part of cerebrum is known as cerebral cortex and is made up of gray matter. देख लिया? तो And ये it is- आउटर मोस्ट पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट को हम ग्रे मैटर कहते हैं। Gray matter. ओके, तो जैसे हम लोग Yes, sir. बायोलॉजिकली जो टीचर्स हम लोग कैसे गाली देते हैं कि अनन्या गोरी है, तो अनन्या तो खुश होगी कि नहीं? No, sir. तो गोरी है का मतलब क्या है जजेस के अनुसार? So myelin fat है बस। माने आपका Decision क्या making ज्यादा है। है? तो समझ रहे हो? तो गोरी है Lipids. मतलब यू हैव मोर व्हाइट मैटर एंड लेस ग्रे मैटर। समझ में आए? तो भृतिदेव, Yes, sir. आप क्या चाहते हैं कि Yes, sir. जजेस आपको बोले गोरा ना काला? काला। हाँ, समझ रहे हो? देख रहे हो? तो इसलिए जेजे स्टूडेंट्स थोड़ा यूनिक होते हैं। हमारे यहाँ कोई गोरा नहीं बनना चाहता।
समझा? तो गोरा मतलब जिसका डिसीजन मेकिंग कम है एंड वो खबर ले जाए। अभी तो डिसीजन आएगा तो लेके जाओगे ना। चलिए Yes. गुड, आगे। And it is 2 to 4 millimeter thick. It is made up of 6 layers of pyramidal and stellate neurons. यस, तो It पिरामिडल involves तो आप जानते हो, स्टेलेट मतलब स्टार लाइट। तो ये न्यूरॉन्स के अलग अलग शेप हैं जो आपको मिलेगा ग्रे मैटर। हाँ, लेस it देन involves 10% ऑफ टोटल न्यूरॉन्स। तो आपका सेरेब्रम में 10% ऑफ टोटल न्यूरॉन्स। हाँ, आगे। hence the surface area of the gray matter is much more than the white matter cerebral medulla. हाँ, तो व्हाइट मैटर है So in सेरेब्रल मेड्यूला, ठीक है। cerebral medulla. So हाँ, in order to fold this vast surface of cortex, it is highly folded to form elevations or gyrus, plural gyri, and depressions or sulcus, plural sulci, and deep डीप depressions of डिप्रेशन या फिशर। अगर ज्यादा डीप डिप्रेशन है उसको फिशर बोले, ठीक है। fissure. हाँ, चलो। तो देख रहे हो, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये ग्रे मैटर है, ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये देख रहे हो, दिस बैंड, सो दिस इज व्हाइट मैटर। तो ये अकेला सेरेब्रम है। तो देख रहे हो आपका पूरा ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या है? सेरेब्रम। Cerebrum. Cerebrum. ना ये एक पेड़ जैसा नहीं दिख रहा है दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो पेड़ वाला पार्ट है वो है सेरेबेलम, एंड इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अगर इसको पेड़ बोल दो तो कैनोपी कौन बना रहा है? सेरेब्रम। Cerebrum. एंड स्टेम में कौन है? बाकी सारे। तो स्टेम में आ Yes, जाएगा, ये देखो इधर है आपका, दिस इज द एपिथैलेमस। तो ये आपका है थैलेमेनसेफेलॉन, ये आपका है मिड ब्रेन, देख रहे हो यहाँ लिखा है मेसेनसेफेलॉन, एंड ये आपका है Yes, sir. पॉन्स वेरोली, Pons ये आपका Pons वेरोली। मेडुला, ठीक है। medulla. पॉन्स, दिस इज पॉन्स, ओके। इसको मैं ऐसे बोल्ड कर देता हूँ, ये है पॉन्स, अरे यार, फाइन। तो दिस इज पॉन्स, दिस इज सेरेबेलम, ओके, एंड ये है क्या? दिस इज Medulla. Medulla. सब हिल जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये आपका है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। आजा यार, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, हाथ से नहीं मारो। सो दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, अंडरस्टूड? तो ये आपका Yes, sir. है मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन। हाँ बोलो। तो मैं वो सेरेब्रल मेड्यूला हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या? वो जो मेड्यूला वाला पार्ट है वो ये है कहाँ ना, से ये start? मेड्यूला है, सिर्फ ये। अच्छा, जैसे वो कुर्ता में जो कमर बंद है, जहां हम लोग फीता बांधते हैं उसको कमर बंद Yes. बोलते हैं ना। तो कमर बंद जो है मेड्यूला है, बाकी पूरा सलवार जो है वो कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स। चलिए, मेड्यूला का कुछ काम नहीं है ना, उसमें कुछ न्यूक्लियाई होता है बस। चलिए, मेन आपका जो है दैट इज द सेरेब्रम, ओके। तो जो मेन पार्ट हमारा है, सी ह्यूमंस का जो स्पेशलिटी है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी? दैट वी कैन थिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी कैन थिंक? अब सपोज असीमानंद जो बदतमीज है उसको मैंने खींच के जापड़ मार दिया, तो क्या करेगा बोल? नहीं करूंगा, कुछ नहीं बैठ करेगा। जाऊंगा मैं। बट अगर सौरदीप जापड़ मार देगा तो उसे बजा दूंगा। मैंने दोस्त है यार, उसको मारेगा ना, बुरी तरह से माफ कर मारेगा। दूंगा, चलो माफ बुरी कर तरह दिया। मार दूंगा। बुरी तरह मारेगा? हाँ, ऐसे मान जाऊंगा सर। नहीं, सौरदीप को बुरी तरह मारेगा। बोलो। छोड़ देंगे फिर। हाँ भाई, दोस्त है यार तुम। बट अगर कोई दूसरा सेक्शन वाला बदतमीज मैंने बदमाश लड़का मार दे तो अरे बोला, तब तो धोना पड़ेगा। हाँ उसको तो अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड थिंकिंग। भाई रिसेप्शन तो सेम है, सेंसेशन इज सेम, बट रिस्पॉन्स क्या है? अलग अलग। ओके, सेंसेशन सेम, response different. Why? Because you have invoked thought. समझ में आया? तो इसीलिए जब मैंने तुमको जापड़ मारा था
गाल जहां रिसीव ब्रेन को खबर दिया होगा, तो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया? मारो, है कि नहीं? गाल से जो खबर गया होगा, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन ने क्या रेस्पॉन्स दिया होगा? मारो। तो फिर क्यों नहीं मारा मेरे को? बिकॉज आईज ने कुछ और बोला। आईज ने क्या बोला? टीचर है, पंगा नहीं लेगा। वो जजेस है, उसको आप नहीं मार सकते, वो गुरु है, गुरु देवो भवा। समझ में आया? तो देख रहे हो, तो अगर मैं आपका आईज बंद कर दूं तो आप मार देते मेरे को। मार दे गलती से। गलती से क्या? अच्छे बुरी तरह मारा मेरे को उसने। तो वो जो मार दिया, तो उसको क्या हम बदतमीज कह सकते हैं ना? नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड कहेंगे, नॉट प्रॉपर्ली नॉट गुड डिसीजन कहेंगे। तो इसलिए जनरली यही डिफरेंस है स्पाइनल एंड आपका जो क्रैनियल रिस्पॉन्स में। ब्रेन के पास काफी और एरियाज हैं खबर देने के लिए। ओके, तो ब्रेन हैज ए लॉट ऑफ, सो ब्रेन जो है उसके पास काफी इन्फॉर्मर्स हैं। आंख है, नाक है, स्किन है, टंग है, तो सब कोई उसको खबर देने वाला है, तो इसलिए उसका डिसीजन अच्छे से होगा। बट जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है? वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे देता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इफ द थिंग इज वेरी वाइटल, ओके, अगर रात के 2 बजे आप घर लौट रहे हो एंड आपके घर के रास्ते शमशान पड़ता है, जो कि फेमस है भूतों के लिए, उधर अगर आके आपका कोई पीछे हाथ लगाता है, तो आप क्या करोगे? मार दोगे। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है? क्रेनियल ना स्पाइनल? Why didn't you give this information to brain? The time तो बहुत लेट हो जाता है। जब तक रेस्पॉन्स आता, शायद भूत आपको मार दिया होता। ओके, बट सेम थिंग अगर भरे बाजार में दोपहर को होता तो पहले देखते क्या हुआ। आप देख लेते, कौन है तो। क्योंकि नाउ यू आर नॉट अलोन, a lot of people are there with you, so you are not unsafe, so now you can think। समझ रहे हो? तो इसलिए कौन सा इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना है एंड कौन सा इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को देना है, ये बॉडी डिसाइड करता है। सपोज आपका जो गाड़ी 300 के स्पीड में जा रहा है एंड सडनली आपको एक दिखा बस आगे खड़ा है, तो आप बस में पीट दोगे ना, ब्रिज से नीचे गिर जाओगे? बोलो, अगर बस को पिटा है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल 0। बट अगर ब्रिज से कूद गए तो, अगर नीचे पानी वानी हुआ, चांसेस है, तो चांसेस से बच जाओगे, है कि नहीं? yes। तो ये जो डिसीजन ब्रेन को देंगे ना स्पाइनल कॉर्ड, फाइनल, क्योंकि उतना टाइम नहीं इंस्टेंटेनियस रिएक्ट करना, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। बट 2 मिनट में आप बस को पिटाओगे। In 2 minutes you will hit the bus, so you give it to the brain। समझ? चलिए, so this is the case। चलो, तो ये हमारा डिफरेंट व्यूज ऑफ द ब्रेन है, ये देख रहे हो। तो ये जो ब्रेन है आपका, ये जो फ्रंट साइड है उसको बोलेंगे फ्रंटल लोब, ये पीछे वाला साइड पैरिएटल लोब, पीछे वाला साइड ऑक्सीपिटल लोब, साइड वाला जो है दैट इज व्हाट? दैट इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो नाउ लेट अस मेक दैट ड्राइंग। ओके, ना इसको अच्छे से समझिए, ठीक है? तो जब भी आप ब्रेन बनाएंगे, एक बड़ा सा बर्गर बना, ओके,
देख रहे हो? तो ये बड़ा सा बर्गर है, ठीक है। तो ये मिडिल लाइन है। फिर ये सब जो लाइंस में बना रहा हूं, व्हाट आर दीज लाइंस? दीज आर ऑल सल्सी, सल्सी। ये आप बना लेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ओके। ये आपका वेरियस सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, अंडरस्टूड? तो इसलिए इसको हम लोग अलग अलग लाइन से कलर करेंगे। तो ये जो है ये आपका प्री सेंट्रल गाइरस है, ये बीच वाला लाइन है, उसको सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। तो ये प्री सेंट्रल गाइरस है, ओके। एंड ये पीछे है, तो ये पोस्ट सेंट्रल गाइरस है, अंडरस्टूड? तो ब्लू वाला है पोस्ट सेंट्रल गाइरस, ये है प्री सेंट्रल गाइरस, अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग कलर से कर देते हैं। तो ये जो ब्लू वाला है ये है पैरिएटल लोब, जो पिंक में हमने बनाया ये क्या है? ये फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। तो दिस इज फ्रंटल लोब। नाउ नीचे जो है ये है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। दिस इज टेम्पोरल लोब एंड माइलो। तो ये जो है, so this is the क्या? ये है ऑक्सीपिटल, अंडरस्टूड? मिलो। तो यहां से यहां ये है फ्रंटल, यहां से यहां दैट इज पैरिएटल, यहां से यहां दैट इज ऑक्सीपिटल, एंड यहां से यहां दैट इज टेम्पोरल, अंडरस्टूड? So ये जो है दिस इज फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल इज ऑलवेज मोटर, याद रखना। तो फ्रंटल इज मोटर, ठीक है। तो यहां से खबर ऑलवेज आएगा। ये है पैरिएटल, सेंसरी, पैरिएटल है सेंसरी। एंड एक्चुअली न्यूरल सिस्टम आप जरूर मेरे वीडियो से अच्छे से देख लेना, यहां हम उतना नहीं कर पाएंगे। ये है ऑक्सीपिटल, ओके, एंड दिस इज टेम्पोरल। आया समझ? तो अब जो सल्कस फ्रंटल एंड पैरिएटल को अलग करता है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज सेंट्रल या सल्कस ऑफ रोलैंडो, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये वाला, ये एक फिशर है जो फ्रंटो पैरिएटल को टेम्पोरल से अलग करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल फिशर, लैटरल या सिल्वियन फिशर। वो क्या करता है? फ्रंटो पैरिएटल को टेम्पोरल से अलग करता है। ये क्या है? दिस इज क्या? टेम्पोरो ऑक्सीपिटल सल्कस, ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। एंड ये क्या है? दिस इज पैरिएटो ऑक्सीपिटल सल्कस, अंडरस्टूड? तो इसलिए सेंट्रल सल्कस क्या करता है? फ्रंटल एंड पैरिएटल को अलग करता है। लैटरल फिशर क्या करता है? फ्रंटो पैरिएटल को टेम्पोरल से अलग करता है। पैरिएटो ऑक्सीपिटल, पैरिएटल एंड ऑक्सीपिटल, टेम्पोरो ऑक्सीपिटल, टेम्पोरो एंड ऑक्सीपिटल, अंडरस्टूड? तो अब जो फंक्शनल एरियाज क्या क्या हैं? सो दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या सोमैटो मोटर कॉर्टेक्स बोल सकते हो। मतलब एवरी रेस्पॉन्स विल कम फ्रॉम हियर, ठीक है। ये क्या है? दिस इज प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। मतलब अदर देन स्पेशल सेंसेस, सपोज मैं आपके पीठ को टच करता हूं, सपोज मैं आपके हैंड्स को टच करता हूं, तो खबर यहां जाएगा।
ठीक है, ये है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। ओके, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया मतलब ये आपका बोलने को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट कुछ समझ ही नहीं होता है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ओके, या कॉर्टेक्स आप बोल सकते हो, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। तो समझ में आया? तो ये जो है ये आपका हैंड रोटेशन, क्या हेड रोटेशन